कोतवाली परिसर में मुहर्रम के मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। सदर कोतवाली में एएसपी राजेश श्रीवास्तव और आईपीएस आलोक कुमार भाटी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। पालन करके ताजिए कमेटी ने वादा किया। पीस कमेटी के बैठक में सदर कोतवाली में एएसपी राजेश श्रीवास्तव, आईपीएस आलोक कुमार भाटी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें निर्देश दिए गए। एएसपी राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुहर्रम गम और अनुशासन का त्यौहार है। सभी समुदाय के अनुरोध है कि शांति और भाईचारे के साथ परंपराओं का पालन करें, किसी भी प्रकार की अफवाह या ना उकसाएं और उनसे बचें। जुलूस में भड़काऊ, नारेबाजी और हथियार का प्रदर्शन न करें। लोहा, राड, स्टिक आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं है। स्वयं सेवक के लिए निर्देश दिया गया है कि जो वॉलंटियर हैं उनके लिए विशिष्ट रंग की पगड़ी या वहाँ पर बैंड या जिस तरह से कार्ड इशू किया जाएगा वो कार्ड लगाकर करें। तो इसी साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाबालिग बच्चों के अलम या ताज़ी उठाने का पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ढोल बजाने के नियमों को भी बताया गया। ढोल बजाने के लिए लेकर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए परंपरागत रूप से ढोल बजाएं। दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के सामने तेज आवाज से ढोल बजाना यह पूरी तरह से वर्जित है। तो वहाँ कोई विवाद की स्थिति ना बने। पिछली बार एक ट्राली जो है उधर का आ गई थी शहबाजपुरा से। शहबाजपुरा मेंबर साहब, इस बार नहीं आनी चाहिए वो ट्राली इधर की, ठीक है ना? बहुत सख्ती से इलाज होगा यदि नहीं मानेंगे तो सब लोग जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिम्मेदार लोग सब बुलवाए गए हैं, उनका ये दायित्व है कि खुद रहे। यहाँ से ये चमनसराय वाले कौन है हमारे जिम्मेदार लोग? आपके अभी परसों जो आपका ढोल है उसके बिल्कुल 14-15 साल के बच्चे बजा रहे थे। आपका कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था, समझे ना? तो आप लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि इसका क्या महत्व है। वो तो इसको खुशी मना रहे, दम के त्योहार को भी खुशी मना रहे, लेकर के किसी गलत रास्ते में चल रहे विवाद की स्थिति बन जाएगी। सुराही जो रख ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं। सुराही का इसमें कोई काम नहीं है। तो जो चीजें बता जा रही है वो सब शासन की गाइडलाइन से आप लोगों को बताया जाए। देना है, कल हरा को जोश निकालना है। दूसरी बात जो मेरे दोनों एसीपी साहब ने कहा, दोनों सीओ साहब ने कहा और राही साहब ने भी कहा, जनपद में 10 फीट से ज़्यादा बड़ी ताजिया नहीं होनी है, किसी कीमत पे नहीं होनी। अगर इससे बड़ी होगी, हमने सबको नोटिस दिया है, लिखा पढ़ी नोटिस दिया है, हम विधिक कार्रवाई करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई परंपरा ऐसी हो जो परंपरा आगे चल ना पाए। परंपराएं आगे चलें, हजारों साल तक चलें, इसलिए आवश्यक है कि जो गाइडलाइन है सरकार की उसके हमें पालन करना है। प्रत्येक ताजियादार को ये नोटिस रिसीव करा दी गई है लिखा पढ़ी में, और हर हालत में 10 फीट की ताजिया होगी, जमीन से 12 फीट, उससे ज़्यादा नहीं। बात करें ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कल जुलूस जैसे राही साहब आपने बताया, राही साहब आप मेन जुलूस के आगे रहिएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि जो परंपरा है उस परंपरा को पालन कराना है। जिस तरह से जहाँ रुकता है, जहाँ दूसरे का वेट किया जाता है, और आपके साथ एक लाइजनिंग अक्सर लगा दिया, जैसे जहाँ मान लीजिए कहीं और से जुड़े, इनके साथ फ़ोन करके बुलाने में इनकी मदद करें, क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग हैं। आपके ऑलरेडी टीम हो गया आपकी, लेकिन क्या कहते हैं हम भी एक बंदा रखेंगे जो आपके साथ रहेगा, और ये हम लोग जो रूट है उसको तय करेंगे, ठीक है? हम लोग सब लोग हमारी जगह डिप्लॉयड है। कुछ फोर्स हमें आज दे दी है, कुछ फोर्स अभी देनी है उसको, और दिन में काफ़ी फोर्स अभी देकर मैं आ रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार क्या हुआ, हजरत गढ़ी में अलम लेके जा रहे थे लोग, इससे साथ में मरे बुजुर्ग से। अलम आपको मालूम है, इसके झंडे बड़े बड़े होते हैं, डंडे बड़े बड़े होते हैं। हमको लगता है वो शायद लोहे का रहा हो या उसका पानी से भीगा रहा हो, बारिश हुई रही और वो रेलवे ट्रैक के तार से छूट गया और 4 लोग जुड़े। तो अलम के जुलूस में ध्यान रखना है, क्योंकि अलम की लंबाई अभी हम लोगों ने मानक तय नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में हम उसको भी तय करेंगे। आने वाले टाइम में हमें एक ऐसी सोसाइटी में जाना है जहाँ अलम भी तय होगा, ताजिया की तरह। बहरहाल इस बात को जो अलम आप लेके जा रहे हैं परंपरागत रूप से वैसे लेके जाएंगे, जहाँ तार होगा अगर आपको लगता है वो नीचे है तो इसे झुका लीजिएगा, झुका के इसको निकालेंगे। ये जिम्मेदारी हमारे वॉलंटियर्स की है, ठीक है ना? अगर कोई ताजिया, कोई अलम अगर हमारे डिस्टर्ब हुआ या जिससे तार आया करंट आया, मैं वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी फिक्स करूंगा कि वॉलंटियर साथ में चल रहे थे अलम के, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं इसको झुकवाया। तो हो सकता है कोई बच्चा लेके चल रहा होना सकता है, तारीख नीचे आ गया,
तो ये सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एलएम के जुलूस के टाइम से मानक के अनुसार जो सरकार की गाइडलाइन है इसके अनुसार हम लोग शुरू करेंगे 2-2:30 बजे और शाम को 7 साढ़े 7 तक समाप्त करेंगे। आज पीस कमेटी बैठक की क्या बात है? ये पीस कमेटी की बैठक बैठी गई है। इसमें मुहर्रमों के लिए ताजियों के लिए रखा गया 10 फीट के ताजिए होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और ये जो कल का जुलूस है, जो रास्ते पुराने रास्ते हैं उसी रास्तों में ही चलेंगे, नई परंपरा कुछ नहीं होगी। और मुहर्रमों का भी यही रहेगा कि जो पुरानी परंपरा पे मुहर्रम है उसी रास्ते पे जाएंगे, दूसरा नया रास्ता कोई और नहीं होगा। अभी जैसे पीस कमेटी की बैठक किया, निर्णय लिया गया कि किस तरह से आप उठाएंगे? देखिए, जो हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार मुहर्रम के ताजी निकाले जाएंगे। कोई भी आदमी सभी शांति के साथ हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, जो कोई परेशानी नहीं होगी। शासन का सभी लोग सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। वगैरह का उसी हिसाब से देखिए, जो भी हमारे अभी जो बैठक हुई है, जो लोगों को बताया गया उसी के आधार पर सब ताजी निकलेंगे। क्या नाम है सर? रफीक राही सर, जिस तरह से आप ताजीदारों की सदर भी हैं, किस तरह से पूरा डायरेक्शन दिया गया है, क्या है? मेन डायरेक्शन ये है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही सारे जुलूस में जितनी निर्धारित वो है ताजिए की वो रहेगी। 12 फीट नीचे ज़मीन से लेकर 12 फीट तक ऊंचाई रहेगी। अच्छा, आज पहली बार ये भी है कि वॉलंटियर ड्रेस में आएंगे, और पहली बार यह है कि उन्होंने वादा किया था कि वॉलंटियर को शायद पीली शर्ट दी जाए। ये अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन हर वॉलंटियर को कार्ड इशू कर दिया गया है और हर रोजे के साथ 5 वॉलंटियर रहेंगे और करबला तक आखिर तक रहेंगे। इस तरह से आज पीस कमेटी बैठक की है, क्या कहना है? बहुत बढ़िया प्रशासन का है हमारा। अच्छा, इसमें वॉलंटियर भी बनाया जाए? जी हाँ, नई वर्जन उनका काम क्या होगा? देखभाल करनी है। किस तरह से? मतलब कोई परेशान नहीं है, कोई रोड़ा कोई सड़क में कोई होता नहीं, सब सही होना चाहिए वहाँ पर। सारी जिम्मेदारी जो भी सरकारी गाइडलाइन का है, क्या क्या आदेश दिए? 10 फुट का अपना मुहर्रम रहना चाहिए, वो हमारा कोई गाइडलाइन जो पुरानी थी वो पहली है, पिछली तो वही है अभी। संबल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, किस तरह के निर्देश दिए गए? बेसिकली आज वॉलंटियर्स की मीटिंग थी। आज प्रत्येक जो अलम के साथ और ताजिया के साथ वॉलंटियर्स को चलना है, जिनकी जवाबदेही है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन कराया जाए।